हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर्स एज प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जो रिलेशनशिप होती है आपके एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच में, ये इसके बहुत सारे एक मल्टी फेसेट, एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक नेचर का इसका रिलेशनशिप होता है। ये सिर्फ आपका एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक आपका एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं है, बट ये रिलेशनशिप आपके कॉन्ट्रैक्ट के बाकी अदर टर्मिनोलॉजी जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, जिसको हम कहते थे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सो येस ये उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशन विच इज़ द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एज एन एजेंट। सो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये अराइज तब होता है जब आपका एक कस्टमर इंट्रस्ट करता है किसी भी बैंकर को विथ सम इंस्ट्रक्शंस कि वो, और जो बैंकर है वो एक पर्पज़ के लिए अपनी सारे फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। सो कंसेप्चुअल बेसिस समझते हैं इसका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो ये कंसेप्ट है जो आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इट इज़ डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर एन एजेंट विच इज़ अ पर्सन जो एम्प्लॉयड होता है टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर पर्सन और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सनस। ठीक है। सो अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कस्टमर है, द कस्टमर बिकम्स द प्रिंसिपल and while the bank assumes the role of an agent. So when it performs the function as a collection, payment, remittance or investment of the funds, so it is basically performing a function of an agent. वो एक एजेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अगर वो कस्टमर के बिहाफ में सारे कलेक्शंस को, पेमेंट को, रेमिटेंस को कंडक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर का एजेंट है। कस्टमर यहाँ पर प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो आपका रिलेशनशिप है, it completely depend upon the trust, confidence and some kind of the fiduciary responsibility, जहाँ पर बैंकर एक ऑनेस्ट तरीके से, एक डिलीजेंट तरीके से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर्स। सिचुएशन कुछ ऐसी जहाँ पर बैंकर आपका एक एजेंट की तरह परफॉर्म करेगा। पहली सिचुएशन तो आपकी ये है कि जहाँ पर वो कलेक्शन करता है चेक्स और बिल का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन इंस्टेंस है जहाँ पर कस्टमर अपने पैसों को डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर, और बैंकर उस पैसे को या तो चेक या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर किसी अन्य दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मेट में उस चीज़ को कलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और अपने कस्टमर के फंड्स में उस चीज़ को ऐड ऑन कर देता है। सो इन दिस कैपेसिटी बैंक आपका एक एजेंट हुआ, कस्टमर आपका एक प्रिंसिपल हुआ। सो बैंकर जो होता है वो इट मस्ट एक्सरसाइज अ रीजनेबल केयर टू अवॉइड द नेग्लिजेंस दैट कुड कॉज लॉस टू द कस्टमर्स। वो बैंकर जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है और एक रीज़नेबल केयर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको कोई भी लॉस ना हो किसी भी नेग्लिजेंस के द्वारा। सेकंड पॉइंट है इसमें पेमेंट ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट। सो जब आपका एक कस्टमर इशू करता है कोई भी चेक या ड्राफ्ट को, तो बैंकर उस चीज़ की जिम्मेदारी है कि बैंकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज ही एक्ट एज एन एजेंट इन मेकिंग दैट पेमेंट टू द पेई। थर्ड पॉइंट इज़ रेमिटेंस ऑफ द फंड। जब आपका कस्टमर इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी अपने बैंक को, बोलता है कि मेरे फंड्स को रेमिट कर दीजिए थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांसफर्स और एनी अदर पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर बैंकर आपका प्योरली एक एजेंट के रूप में अपने कस्टमर्स के दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट इज़ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। बैंक फ्रीक्वेंटली अपने एजेंट्स के थ्रू, मतलब not through the agents, but bank actually act as an agents in buying or selling the securities or the stocks for their customers, and उसका एक पोर्टफोलियो भी मेंटेन करके चलता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी। बैंक एग्जीक्यूटर ऑफ अ बिल
और ट्रस्टी के रूप में भी आपका काम करता है। ये एक फिड्यूशियरी फंक्शन है जहाँ पर कस्टमर्स और बैंकर के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के तहत वो एक एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी बन जाता है। नेक्स्ट आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे कस्टमर्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता चला जाता है वैसे वैसे बैंक उस चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करता हुआ चला जाता है। तो मतलब बैंकर जो है वो बेसिकली आपका एक एजेंट है अपने कस्टमर का, जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स को सारी चीज़ों फैसिलिटेट करता है और एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका लीगल ड्यूटीज़ ऑफ अ बैंकर एज एन एजेंट। उसकी पहली ड्यूटी तो ये है कि वो ओबीडियंस रहेगा, जैसा कस्टमर उसको इंस्ट्रक्शन देगा वो उसको एज इट इज़ फॉलो करेगा। दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल्स। बैंकर्स अपने कस्टमर को प्रॉपर केयर विद ड्यू डिलीजेंस इन द वेरी गुड फेथ और प्रॉपर स्किल्स के थ्रू अब एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगा और किसी भी नेग्लिजेंस की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। हर जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर दिया जाएगा, हर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के थ्रू वहाँ पर उसको ऐड ऑन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी। ऑफ कोर्स कस्टमर्स की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको प्रॉपर सीक्रेट तरीके से मेंटेन कर दिया जाएगा, उसको पूरे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर बैंक सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको अवॉइड करेगा और एक अच्छा एजेंट बनकर अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। राइट्स ऑफ बैंकर एज एन एजेंट। तो अब इसकी भी कुछ राइट होंगी। पहला ये है कि राइट टू रिन्यूमरेशंस, उसको भी रिन्यूमरेशन चाहिए होगा, मतलब बीच में वो अपना सर्विसेज या अपनी सर्विस चार्जेस या अपना कमीशन काटेगा। नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनिटी। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 222 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि बैंकर के पास भी इंडेमनिफाइड होता है वो अपने कस्टमर्स के द्वारा अगेंस्ट ऑल द लॉफुल एक्ट जो वो अपने एजेंसी के अंदर लेता है। नेक्स्ट है आपका राइट टू ऑफ लीन फॉर द एक्सपेंस और एडवांसेस मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एजेंसी द बैंकर में एक्सरसाइज अ लीन ऑन द सिक्योरिटीज़ और द फंड ऑफ द कस्टमर्स। वो लीन प्रोवाइड करेगा, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन, है ना। तो ये कुछ टाइप की लीन्स होती हैं जहाँ पर वो बेसिकली एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपने पैसे को रिकवर करने का भी काम करता है। एंड ये रिकवरी जो होती है वो आपके एक सफिशिएंट एक जनरल प्रॉपर्टी के ऊपर की जा सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका केस लॉज। पहला केस लॉ है जो लंदन जॉइंट स्टॉक बैंक वर्सेस मैकमिलियन 1918 का जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है। यहाँ पर सुप्रीम जो आपकी कोर्ट ऑफ अपील है इसने ये चीज़ हेल्ड किया और कहा कि बैंक जो होता है वो एक्चुअली असल में एक एजेंट होता है, जहाँ पर वो अपने जो प्रिंसिपल है मिस्टर कस्टमर, तो उसके कस्टमर के बिहाफ में वो सारी चीज़ों को एक्सरसाइज करता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और हर चीज़ को वेरीफाई करते हुए हर डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड में रखता है और कोई भी नेग्लिजेंस का वहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होती। दूसरा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक वर्सेस इंडस्ट्रियल चेन कंसर्न 1990। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है जहाँ पर वो बताती है कि एक बैंकर कलेक्ट करता है स्पेसिफिक चेक्स को अपने कस्टमर्स के लिए, उनके मतलब कस्टमर से चेक कलेक्ट करता है और अपने पास में रखता है एंड देन रीजनेबल केयर के दौरान कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और कस्टमर्स को उस चेक के बदले उसका पेमेंट देता है। नेक्स्ट है कैनरा बैंक वर्सेस कैनरा सेल्स कॉरपोरेशन 1987। इस लैंडमार्क जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया और बताया कि बैंक जब फेल कर जाए कस्टमर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में और अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस करने लगे कस्टमर्स के पैसे का, तो वो बैंक वहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लायबल माना जा सकता है क्योंकि वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रहेगा। सो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन मॉडर्न बैंकिंग। जैसे आजकल डिजिटल बैंकिंग होती है, ऑनलाइन रेमिटेंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मिली जा रही हैं, तो प्रिंसिपल एजेंट सर्विस भी आपकी मोर सिग्निफिकेंट तरीके से मॉडर्नाइज हो गई है। बैंक अब सिर्फ
सर्विसेज ही नहीं और न जाने क्या क्या, जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट, टैक्स कलेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स और कस्टोडियल सर्विसेज जैसी कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स बेसिकली बैंक के ऊपर रिलाई करते हैं कि उनका जितना भी सारा डेटा है वो सेफ़ रहे, उनके जितने सारे फ़ंड हैं वो भी सेफ़ रहे, बट कहीं ना कहीं वो एक इंटरमीडिएरी फैसिलिटी को भी चाहता है जहाँ पर उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली और सिक्योरली होते रहें। तो इसके लिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम समझ पाते हैं इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर कि जो आपका स्पेशल रिलेशनशिप होता है किसी भी प्रिंसिपल एंड एजेंट का, वो बैंकिंग लॉज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, जहाँ पर एक बैंक आपका एजेंट होता है और कस्टमर आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।